गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको कुछ प्रश्न और उससे संबंधित स्लाइड्स के बारे में जानने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें जो भी जनरल नॉलेज मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड कोई ना कोई पिक्चर जो प्रश्न से संबंधित होगा इसमें मैं रखूंगा, जिससे आपको कोई भी चीज़, जैसे यदि हम किसी भी घटना को देखते हैं और अगर उसमें चित्र का मिश्रण होता है तो वह चीज़ें हमारे जहन में एकदम पूरी तरह से छप जाती हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ही जल्दी इस वीडियो को शुरू करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके समय की कीमत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है, इसमें दिया हुआ है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वह 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। यह तो था विक्रम संवत, लेकिन इसके अंतर्गत मैंने एक पिक्चर को ऐड किया है जिसमें विक्रम संवत के शुरुआत के बारे में इसमें आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विक्रम संवत है, आखिर इस विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई थी। इसमें बताया गया है कि भारतीय हिंदू परंपरा का जो नया वर्ष है 28 मार्च 2017 से विक्रम संवत 2074 के रूप में शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं कैसे ईसा मसीह से 57 साल पहले हिंदू नववर्ष विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। तो इसमें एक एक करके इसकी कड़ियों को हम जानेंगे, जिसमें हर एक चरण में आपको विक्रम संवत के शुरू होने से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि विक्रम संवत भारतीय राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। विक्रमादित्य ने शकों के शासन से मुक्ति दिलाई थी और कहते हैं कि इस दिन विक्रमादित्य ने अपनी जनता को कर्ज मुक्त भी कर दिया था। इस संवत को गणितीय दृष्टि से सटीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में विक्रम संवत को ही राष्ट्रीय संवत माना जाता है। इससे संबंधित कुछ और भी तथ्य हैं। उसकी विजय स्मृति, यानी कि किसकी, विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की विजय स्मृति में 2068 वर्ष 57 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। इस दिन चैत्र नवरात्र का प्रारंभ भी होता है, यानी कि जो विक्रम संवत का जो वर्ष है, चैत्र नवरात्र के प्रारंभ से ही इस वर्ष की शुरुआत को माना गया है। विक्रम संवत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर मनाया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो उनका नाम था कनिष्क। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यह पिक्चर कनिष्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित होता है। यह जो आप कैलेंडर देख रहे हैं, यह शक संवत पर आधारित कैलेंडर है। नेक्स्ट, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को। यह चंद्रगुप्त प्रथम की एक तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। जब चंद्रगुप्त ने प्रथम ने अपना राज्यारोहण किया, यानी कि जब उसने सिंहासन धारण किया, उसी उपलक्ष्य में उसने
गुप्त संवत का प्रारंभ भी किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 तथ्य दिए गए हैं। इसी तरह के प्रश्न आजकल के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। पहला है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, यह कथन सही है। दूसरा है शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, यह भी कथन सही है। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ, यह भी कथन सही है। इन तीनों संवत से संबंधित जो कैलेंडर्स हैं और लिपियां हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया कि विक्रम संवत की शुरुआत चैत्र से होती है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो हर्षवर्धन ने भी अपने राज्यारोहण के रूप में जो है हर्ष संवत की स्थापना किया था। बात करते हैं अगर हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में, तो आप यहाँ पे बखूबी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हर्षवर्धन का साम्राज्य पूरे भारत में कैसे और किस स्थिति तक फैला हुआ था। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत कहलाता है? त्रैकुटक संवत। जो त्रैकुटक संवत है यानी कि त्रैकुटक डायनेस्टी, इसी को कलचुरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। कलचुरी संवत के समय पाए जाने वाले मुहरों के अंतर्गत यह एक मुहर है जो हमें कलचुरी संवत से संबंधित प्रमाणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य छठे ने किया था। यह विक्रमादित्य छठवें की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था। नेक्स्ट, कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? बात अगर शक संवत के वर्ष की करते हैं तो 1931 जो वर्ष है यह 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। हालांकि यह विकल्प के अनुसार था, लेकिन मैंने इसे डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत परिवर्तन कर दिया। यहाँ पर मैंने आपको बताया, जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि नव वर्ष में या फिर विक्रम संवत की शुरुआत किस तरह हुई थी। शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर से संबंधित कैलेंडर है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा? तो जब 2070 को ईसवी संवत में बदलते हैं तो उसका मान 2013 ईस्वी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो इसमें 135 वर्षों का अंतर आता है। नेक्स्ट, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना होगा तो कौन सा वर्ष होगा? 600 विक्रम संवत। जब 465 शक वर्ष को विक्रम संवत में चेंज करते हैं तो 600 वर्ष विक्रम संवत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, यह तिथि शक संवत में क्या होगा? तो जो शक संवत में है यह तिथि 1928 शक संवत के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति यानी कि स्ट्रेटिग्राफी किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। यहाँ पर ये जो पिक्चर दी गई है, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो इसे ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको भौतिक निक्षेप के अवशेष को समझने में काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी। भौतिक अवशेष का जो निक्षेप होता है वह समय के साथ साथ में
कैसे परिवर्तन होता है और चीज़ें जो हैं किस तरह से बनती हैं, इसके बारे में हम इसे यहाँ पे जान सकते हैं। जैसे हजारों सालों, लाखों सालों बाद किसी पदार्थ की कोई चीज़ कैसे परिवर्तन, इसकी प्रक्रिया को हम इससे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम था विलियर्ड लिब्बी। अब बात आता है कि कार्बन 14 तिथि ये चीज क्या है। मैं आपको इस चित्र के द्वारा समझाऊंगा। दोस्तों, कार्बन 14 ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी भी वस्तु, किसी भी चीजों का उम्र निर्धारण करती है। पर कैसे? कॉस्मिक रेडिएशन, उसका कन्वर्जन 14C, फिर इसके बाद जानवरों के अंतर्गत वह चीज़ें आती हैं, और रेडियो एक्टिव डीके यानी कि रेडियो सक्रियता अपक्षय के द्वारा, इसके बाद इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद अंत में इनटेक स्टॉप्स एट द टाइम ऑफ डेथ। कॉस्मिक रेडिएशन से शुरू होकर के रेडियो एक्टिव डीके के बाद अंत में तिथि निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसी तरह से हम किसी वस्तु, किसी जानवर के या इंसान के हड्डी को हम पता लगाते हैं कि यह चीज़ें कितनी साल पुरानी हैं। तो इस तरह से आप कार्बन 14 तिथि निर्धारण की पद्धति के विकास को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो उस पद्धति का नाम है कार्बन 14। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग पद्धति से किसकी आयु का निर्धारण होता है? जीवाश्मों का। नेक्स्ट, प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? जब मानव ने लिखना शुरू कर दिया, उसी समय से प्रागैतिहास का अंत माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? लेखन कला के प्रमाण के कारण। यह जो चित्र है यह सिंधु सभ्यता के अवशेष को दर्शाता है। नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर के किस तिथि के अनुरूप होता है? यह 22 मार्च या 21 मार्च की तिथि के अनुरूप होता है। यहाँ पे आप शक संवत का कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर को देख सकते हैं। नेक्स्ट, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? उस विद्वान का नाम था सेलेरियस, और यह है उसकी तस्वीर। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अल-बरूनी। अल-बरूनी ने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। नेक्स्ट, यह कथन किसका है? इतिहास अपने आप को दोहराता है, हीगल का। हीगल ने यह कथन सर्वप्रथम दिया था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और यह हीगल की तस्वीर है। नेक्स्ट, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसे दी जाती है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने स्पष्ट कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? उस विद्वान का नाम थ्यूसिडाइडिस है। नेक्स्ट, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। अगला प्रश्न, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत यानी कि बीते हुए समय का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, दोस्तों इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, यानी कि किसी भी इंसान के दिमाग में प्रति सेकंड जो होते हैं वो करीब 70,000 विचार पनपते हैं। नेक्स्ट है, 2 केला यदि आप खा लेते हैं तो 90 मिनट तक कड़े एक्सरसाइज करने के लिए ऊर्जा आपके शरीर को प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट,
ये जो महिला दिख रही है, यह दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर है। इसका नाम एडा लवलेस है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में आती है। नेक्स्ट, बृहस्पति जो होता है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसे जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य का 98% डीएनए चिंपांजी से मिलता है। शकल भी तो मिलती है। नेक्स्ट, दुनिया के 85% पौधे जो होते हैं वो समुद्र के अंदर होते हैं, ना कि धरती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केकड़े का खून रंगहीन होता है, यानी कि जो केकड़े का खून होता है वो रंगहीन होता है। अगला प्रश्न, चांद, जो चांद है उससे जो है बारूद जैसी महक आती है। नेक्स्ट, शहद, शहद जो होता है यह कभी खराब नहीं होता है। अगर शहद को एक शीशे के जार में रख दिया जाए तो समय के साथ साथ यह कई सौ सालों तक रह सकता है, लेकिन यह कभी खराब नहीं हो सकता है। इस तरह से यह वीडियो हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नेक्स्ट अदर क्वेश्चन और अदर फैक्ट्स के साथ। जय हिंद दोस्तों।